अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसराइल किस तरह दिन ब दिन एडवांस होता जा रहा है और टेक्नोलॉजी के मैदान में सबसे ज्यादा तरक्की कर रहा है, और कैसे ये कार्टून के जरिए दुनिया के बारे में जो इंकिशाफात करते हैं वो दरअसल इनके अपने मंसूबे साबित होते हैं। वीडियो के आगाज में नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच जाए। 1997 में अमेरिका की फिल्म द जैकाल में बिल्कुल यही चीज दिखाई गई थी कि इसराइल ने किस तरह ईरान के एटमी साइंसदान को रास्ते से हटाया। अपने मकसद में कामयाब होने के लिए इसराइल ने किस तरह अमेरिका को आगे किया और बज़ाहिर दुनिया के सामने अमेरिका दुनिया के बारे में प्रिडिक्शंस कर रहा है, लेकिन इन सब के पीछे इसराइल हिम्मत पकड़कर अपने मकसद को अमली जामा पहना रहा है। 1997 की मूवी में दिखाया जाता है कि एक पॉलिटिकल लीडर खिताब कर रही होती है और मशीन गन को रेड कलर की गाड़ी में दिखाया जाता है और जॉयस्टिक की मदद से उस मशीन गन को कंट्रोल किया जा रहा है, और ये जॉयस्टिक को एक ऐसा बंदा कंट्रोल कर रहा है जो किसी और लोकेशन पर बैठा है। उस वक्त दुनिया इस किस्म की जदीद टेक्नोलॉजी से आशना नहीं थी और टच सिस्टम पर भी सिर्फ अमेरिका काम कर रहा था। अब उस जॉयस्टिक की मदद से उस रेड गाड़ी के अंदर से मशीन गन निकलती है और हर जगह हमला कर देती है। इस मूवी में पॉलिटिकल लीडर को बचा लिया जाता है। बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल ईरान के लीडर के साथ भी दिखाई गई कि वो सफर कर रहे हैं और उनके आगे पीछे काफी सिक्योरिटी मौजूद है और वो सफर भी बुलेट प्रूफ गाड़ी में कर रहे थे। अचानक उनके इंजन के अंदर गोलियां लगती हैं, लेकिन उनको इस बात का अंदाजा ही नहीं हो पाता। वो समझते हैं कि शायद कोई चीज इसके साथ टकराई है, और जैसे ही इंजन खराब होने की वजह से उनकी गाड़ी रुकती है तो आसपास कोई मौजूद नहीं था। इसी वजह से वो गाड़ी से बाहर निकलते हैं तो 3 मिनट के ड्यूरेशन के अंदर अननोन लोकेशन से मशीन गन से गोलियां चलती हैं और 2 गोलियां एक उनके कंधे पर और दूसरी उनकी बैक पर आकर लगती है और वो उधर ही ढेर हो जाते हैं। उसके बाद उनका सारे का सारा साउंड आ जाता है। उनके बाद उनका सारे का सारा स्क्वाड आता है और उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है। आज से तकरीबन 23 साल पहले इसराइल अपनी फिल्मों में यह सब कुछ दिखा चुका है जो आज सच साबित हो रही है। आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि वो टेक्नोलॉजी के मैदान में सबको मात दे रहे हैं और कैसे अपनी फिल्मों के जरिए अपने फ्यूचर के लिए बनाए गए हर मंसूबे पर अमल पैरा हो रहे हैं। ऐसे ही कई फिल्में इसराइल ने बनाई और बहुत से लोगों की इस तरह जान भी गई। ये फिल्म तकरीबन $60 मिलियन की थी और इसे $160 मिलियन कमाए। सोचिए, जो इन्फॉर्मेशन इसराइल फिल्मों के जरिए हम तक पहुंचा रहा है वो इतनी एडवांस है, तो इस हिसाब से उनकी मिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंसीज कितनी नाकाबिल यकीन होगी। ये तो गौर करने की बात है कि इसराइल को हमारे मुल्क के अंदर मामलात, हमारे शहर और सूबे, हर चीज का इल्म है। इसके बरक्स हम उन लोगों के बारे में बहुत कम जानते हैं। आईफोन, जिससे पूरी दुनिया मुतारिफ हो रही है, उस आईफोन की इजाद इसराइल ने 15 से 20 साल पहले ही कर ली थी और वो इसे अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज में इस्तेमाल करता था। इसी तरह गूगल मैप और बाकी तमाम ऐप्स उसी की इजाद है और ये दिन ब दिन एडवांस होती जा रही है। कुछ दिन के बाद उनसे यह भी पता लगाया जाएगा कि किस सड़क पर रश है और किस सड़क पर नहीं है। इस हिसाब से ये अपने मिलिट्री और एजेंसीज के लिए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते होंगे, वो तो हमारी सोच से भी बालातर है। इसराइल अपने बच्चों को छोटी उम्र में ही बहुत सी स्किल्स और हैकिंग सिखा देते हैं ताकि आगे जाकर ये बच्चा उनके नापाक इरादों में उनके काम आ सके। पाकिस्तान को खदशा ये है कि इसराइल इंडिया के जरिए पाकिस्तान से अपनी लड़ाई लड़ेगा कि इंडिया में ड्रोन इंस्टॉल किया जाएगा और उसके पीछे इसराइल कंट्रोल कर रहा होगा। इसी तरह उन्होंने पाकिस्तान और चाइना के अंदर कई डिवाइसेस लगाई हुई होंगी जिनकी वजह से इन दोनों ममालिक के अंदर के मामलात पर नजर रख सकें, और फिर ये इंडिया और ब्लैक वाटर को ये बताएगी कि इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री की ये लोकेशन है। पाकिस्तान और चाइना के अंदर ये हो रहा है और फिर इनके जरिए उन पर हमले करवाएंगे। वो जाहिर तो ये करेंगे कि हम इंडिया की मदद कर रहे हैं और इंडिया को ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, मगर ये सब झूठ है। उस इंफॉर्मेशन का 80% इसराइल खुद इस्तेमाल करेगा और दुनिया को अपने काबू में करने की कोशिश करेगा। ये तो बस एक झलक है फ्यूचर की, और इसी तरह के बहुत से मिसाइल और बीमारियां कहलाने वाली चीजें भी उन्हीं की तरफ से दुनिया के निजाम को दरहम बरहम करने के लिए इस्तेमाल की जाएंगी, और खासतौर पर मिसाइल वगैरह इंडिया में इंस्टॉल किए जाएंगे और उनका निशाना पाकिस्तान और चाइना होंगे, और अफगानिस्तान को भी उसके जरिए तबाह किया जाएगा।
कुछ अरसे में ऐसा दौर आ जाएगा कि ये एटमी रिएक्टर वगैरह नकारा हो जाएंगे और जदीद टेक्नोलॉजी उसकी जगह ले लेगी। न सिर्फ इसराइल बल्कि अमेरिका और चाइना भी इस पर काम कर रहे हैं।